नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार राहुल गांधी संसद में नप गए क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपारी तक दे सकती है क्योंकि राहुल गांधी जब मंच पर होते हैं तो लोगों को उकसाते हैं। राहुल गांधी जब संसद में होते हैं तो भी लोगों को उकसाते हैं और कहते हैं कि एक समय आएगा जब नरेंद्र मोदी को जनता पीटेगी, डंडा मारेगी और प्रधानमंत्री उसके जवाब में कहते हैं कि मैं योगा और प्राणायाम करके मैं अपने पीठ को मजबूत कर लूंगा। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस अब इस हद तक जा चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी सोनिया गांधी के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खुदवाने और क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या है पूरा का पूरा मैटर, शायद आपने सुना होगा। लेकिन इसका सीधा कनेक्शन राहुल गांधी से है। क्या संसद में आखिरकार आज क्या हुआ वो दिखाएंगे और राहुल गांधी कैसे पूरी उल्टी चाल पड़ गई है राहुल गांधी की, वो आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और बताइए कि आखिरकार राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने के लिए, वैसे तो सत्ता का रास्ता है, चुनाव का रास्ता है, डेमोक्रेटिक मानते हैं अपने आप को कि डेमोक्रेसी है, हर जगह संविधान लेकर भटकते हैं, लेकिन उसी संविधान को कैसे खंड खंड कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं, वो आज आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये प्रकरण संसद में बाद में लिए चलूंगा, प्रकरण क्या था जिसमें राहुल गांधी फंसे। असल में राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में एक रैली की जहां उन्होंने वोट चोरी का दावा किया और चुनाव आयोग पर वोट चोरी और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयुक्त को लेकर के यहां पर ज्ञानेश कुमार पर, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार को लेकर के उन्होंने कई अभद्र टिप्पणियां उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा की गई वहां पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ तक के शब्दावली का प्रयोग किया गया। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यह शब्दावली का प्रयोग किया गया और यह सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ जब उस जो पूरा का पूरा रामलीला मैदान का जो आयोजन था उसका स्लोगन ही था वोट चोर गद्दी छोड़, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस हद तक जा चुके हैं। लेकिन सबके बीच में इसी रैली में लोग आ रहे थे और लोग नारे लगा रहे थे। नारे क्या थे? मोदी तेरी कब्र खोदेगी। थोड़ा सा उस वीडियो को मैं दिखा देता हूं, उसके बाद आपको लिए चलता हूं संसद में। फिर संसद में क्या कुछ हुआ है वो आगे दिखाएंगे। पहले सुनिए आखिरकार यहां पर राहुल गांधी के इशारों पर क्या कुछ कहा जा रहा है। आपने वीडियो शायद देखी हो। लोग आ रहे हैं और बीच में लोग नारे लगाते जा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। और यहां दूसरी जगह एक महिला चैंट कर रही, नारे चिल्ला रही है, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इस तरह की चीजें राहुल गांधी की रैली में सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान के 140 करोड़ द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की कामना, ये कामना नहीं है, ये लोगों को उकसाना है, लोगों को एक तरह से सुपारी देना है खुले तौर पर और लोगों से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे भी करके सत्ता से हटाना है, रास्ते से हटाना है। और ये काम राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से लेकर के बहुत बड़े बड़े संस्था जो है, जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं। आपको याद होगा अभी हालिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाइना गए थे तो चाइना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक गाड़ी में बैठते हैं और उसके 2 दिन या 3 दिन बाद, मार्च की खबर है,
माफ कीजिएगा, सितंबर की खबर है। 2 या 3 दिन के बाद एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश जो है डीप स्टेट रच रहा था बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में एक एजेंट मारा जाता है और राहुल गांधी उसी डीप स्टेट, उसी जो है उन लोगों के साथ रहते हैं। बहरहाल ये तो मैंने एक बैकग्राउंड बताया। बार बार राहुल गांधी और सोनिया राहुल गांधी का विदेश जाना, इस समय संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी विदेश फरार। तो साहब अब चलिए दिखाते हैं आखिरकार संसद में इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या हुआ है। संसद में केंद्रीय मंत्री और किरेन रिजिजू थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के संसद में उठाया और इस मुद्दे को लेकर के साफ कहा कि उन्होंने जो बात कही उस बात को पहले सुना देते, फिर आगे बताते। पहले देखिए आपको क्या कर रहे हैं। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। आपने यहां पर किरेन रिजिजू को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अच्छी बात क्या? उन्होंने कहा देखिए 2013-14 का मामला था जब किसी कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ हमारे ही बीजेपी के किसी सांसद ने कोई टिप्पणी कर दी थी। उस टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस सांसद से कहा था कि माफी मांगो और उस सांसद ने माफी मांगी थी। अब आई बात राहुल गांधी पर, तो यहां पर किरेन रिजिजू यही कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं माफी मांगो, कांग्रेस के वो जो हैं वो माफी मांगे। आपको बता दें वो महिला मोर्चा की, कांग्रेस महिला मोर्चा की वो नेत्री थी, मतलब वो जो नेता थी जो कि अपने आप को राजस्थान का बता रही है, और उसके बाद में उसके बाइट्स में उसको विजुअल्स भी आए जहां वो महिला कह रही है कि मुझे इसको लेकर के जो मैंने बोला, जो मैंने नारे लगवाए, उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो फिर कह रही है कि वोट चोर है और वोट चोरी करके यहां पर जीत रहे हैं। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक ये दावा कर रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके जीत रहे हैं। आप सभी से एक सवाल है कि अगर वोट चोरी करके जीत रहे हैं, बिहार में वोट चोरी करके जीता है, तो आखिरकार राहुल गांधी के पास 45 दिन का समय है। जो राहुल गांधी चुनाव आयोग के आयुक्त जो हैं गणेश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विजुअल्स वीडियो नहीं देते हैं, 45 दिन के समय में अभी 2-4-5-6 दिन बाकी है बिहार चुनाव के। आखिरकार राहुल गांधी चुनाव आयोग से क्यों नहीं वो विजुअल्स मांगते, जिसका बार बार जिक्र करते हैं कि वो विजुअल्स हमें चाहिए, हम आरोप लगाते हैं, उस आरोप को क्यों नहीं राहुल गांधी जाकर के उसको सुप्रीम कोर्ट में सौंपते उस विजुअल को, और चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को कटघरे में खड़े करके उन पर कार्रवाई करते। केवल हंगामा बरपाना आपकी केवल ख्वाहिश है, सूरत बदलने से आपको कोई मतलब नहीं है। यह है कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके कार्यकर्ता कब्र की बात करते हैं, और जब राहुल गांधी ऐसे लोगों के खिलाफ चुपचाप रहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब वोट के जरिए, लोकतंत्र के जरिए सत्ता से नहीं हटा सकते, तो इस तरह से लोगों को उकसा करके प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसक चीजें करवाने का राहुल गांधी, सोनिया गांधी का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।